उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट देश की वीवीआईपी सीट है। इस सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव मैदान में है। इस बार 2024 में उनके खिलाफ चुनाव मैदान में सबसे कम 6 उम्मीदवार ही हैं, जबकि इस सीट से 41 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें 33 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए और एक प्रत्याशी ने पर्चा वापस ले ली। इस तरह वाराणसी में पीएम मोदी को मिलाकर कुल 7 प्रत्याशी ही मैदान में। इसमें गठबंधन प्रत्याशी अजय राय का नाम भी शामिल है। बीते 2 चुनावों की बात की जाए तो 2014 वाराणसी से कुल 42 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में दूसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल रहे थे। वहीं साल 2019 में 26 प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाई थी। इस चुनाव में सपा की शालिनी राय दूसरे नंबर पर रही। इस बार उम्मीदवारों ने दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं किया। वाराणसी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती। इस सीट पर साल 1991 के बाद से लगातार बीजेपी जीतती आ रही। हालांकि 2004 में केवल एक बार कांग्रेस के राजेश कुमार मिश्रा को जीत मिल पाई थी। इस क्षेत्र में अधिकांश सवर्ण वोटर्स हैं, जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार और जायसवाल शामिल हैं। इनके अलावा मुस्लिम और ओबीसी भी बड़ी तादाद में। बात करें पीएम मोदी के सामने 6 उम्मीदवारों की, तो उसमें पहला नंबर आता है अजय राय का। कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी अजय राय इस बार पीएम मोदी को टक्कर देने वाले। अजय राय एक मजबूत छवि के नेता माने जाते हैं। वो साल 2009, 2014 और 2019 में चुनाव लड़ चुके, लेकिन तीनों बार तीसरे स्थान पर रहे और बड़े अंतर से हारे। इस बार सपा कांग्रेस का गठबंधन होने की वजह से वो मजबूत टक्कर दे रहे। पिछले दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा सांसद डिम्पल यादव भी उनके समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। आगे बात करें तो इसमें दूसरे उम्मीदवार हैं अतहर जमाल लारी। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से अतहर जमाल लारी को मैदान में उतारा। लारी 1960 के दशक से समाजवादी पार्टी राजनीति से जुड़ रहे हैं। वो जनता पार्टी में भी विभिन्न पदों पर रहे। साल 1984 में उन्होंने पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद साल 1991 में जनता दल के टिकट पर वाराणसी कैंट के विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर। 2022 के चुनाव में उन्होंने सपा का समर्थन किया और अब बसपा से चुनाव लड़ रहे। बात करें तीसरे उम्मीदवार की, तो वो है कोलिशेट्टी शिव कुमार। युग तुलसी पार्टी के कोलिशेट्टी शिव कुमार, जो मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले हैं और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व बोर्ड सदस्य हैं। उन्होंने लंबे समय तक गायों के संरक्षण के लिए काम किया है। वो 3 गौशालाओं के मालिक भी हैं, जिनमें 1500 गायों को आश्रय दिया जाता है। उनका चुनावी मुद्दा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इस लिस्ट में आगे है वाराणसी सीट से अपना दल कमेरावादी से गगन प्रकाश यादव। पीडीएम पिछड़ा, दलित, मुस्लिम के नारे के साथ ताल ठोक रहे हैं। बता दें कि उन्हें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी समर्थन है। ओवैसी उनके चुनाव प्रचार के लिए भी वाराणसी आए थे। इस लिस्ट में आखिरी पे है दिनेश कुमार यादव और संजय कुमार, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी। दिनेश कुमार पिछले 15 सालों से स्थानीय राजनीति में एक्टिव हैं। उनका कहना है कि वो देश के लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं संजय कुमार दिल्ली में सामाजिक कल्याण कार्य करता है और गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। अब देखना ये होगा कि इन 6 उम्मीदवारों में से पीएम मोदी को कौन सबसे ज्यादा टक्कर देता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।